हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम भगवत कथा का 11 अध्याय सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। साथ ही महाराज जी बताएंगे कि दान का महत्व क्या है और किस व्यक्ति को कितना दान करना चाहिए। आइए जानते हैं। है कि अपनी आय का 10वां हिस्सा हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान का ये नियम नहीं है कि जो अमीर हैं वही दान करें, हम गरीब हैं तो हम दान नहीं करेंगे। अगर आपकी 100 रुपया आमदनी है तो 100 रुपये में 90 रुपये में घर परिवार बाल गोपाल सब देखिए, लेकिन 10 रुपया दान के लिए ईमानदारी से निकाल दो। 1000 कमाते हैं, 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया, 1000 कमाते हैं तो 100 रुपया, 10,000 कमाते हैं तो 1000 रुपया, और 1 लाख आपकी आमदनी है तो 10,000 रुपया दान दीजिए। अपनी आय का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। अब दान में ये नहीं है कि सत्यनारायण कथा सुने भंडारा कर दिए हो गया दान। बोलिए ये नहीं दान के अंतर्गत आता। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान जब मनुष्य को भेजने लगे, बोले ये मनुष्य मैं तुम्हें पृथ्वी पर भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें विद्या दे रहा हूँ, बुद्धि दे रहा हूँ, बल दे रहा हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं तुम्हें भाग्य दे रहा हूँ। अगर भगवान हमें गूंगा बना दिए होते, बेवकूफ बना दिए होते तो हम कथा का पाते। आपको बहरा बना दिए होते तो कथा सुन पाते? नहीं सुन पाते। कुत्ता बिल्ली हो गए होते, सब भगवान के ऊपर तो है, भगवान की ही कृपा। बोले सबसे बड़ी चीज मैं भाग्य दे रहा हूं। भाग्यम फलद सर्वथा। अपनी विद्या पे अपने बल पर घमंड न कि आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं। भगवान की कृपा होती है, भाग्य होता है। कितने लोग एकदम नहीं पढ़े लेकिन फिर भी बहुत आराम से जिंदगी जी रहे हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हें भाग्य दे रहा हूं, जाओ 1 लाख रुपया कमाओगे। 1 लाख रुपए महीने तुम्हारी आमदनी होगी। लेकिन 1 लाख में 90,000 में घर परिवार बाल गोपाल सब कुछ देखना, 10,000 रुपये दान करना है। कहाँ दान करना है? भगवान बोले 10,000 मेरा है। 90,000 में आराम से जिंदगी जीना, 10,000 मेरा है। तो भगवान के रहने के 12 स्थान बताए गए हैं वेदों में। प्रत्यक्ष रूप में तो भगवान आएंगे नहीं, 12 जगह है। बोले कहाँ? बोले माता पिता में भगवान, गुरु जी में भगवान, दीन दुखियों में भगवान, गौ माता में भगवान, साधु संतों में भगवान, ब्राह्मणों में भगवान। ऐसे 12 स्थान। गौ माता में भगवान, 3 जगहों पर आपको दान देना है, तो समझिए आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आदमी जब 1 लाख रुपए आमदनी हो गई, कौन कहे दान करने को? 1 लाख रुपए भी कम करने लगा। अखंड सौभाग्य होती है। 1 लाख रुपए भी कम पड़ने लगा। चोरी करने लगे, बेईमानी करने लगे, घोटाला करने लगे। तो भगवान ने कहा 10,000 तो काम नहीं दिए, उल्टा और कम पड़ रहा है, तो भैया भगवान को अपना ले लेंगे। फालिश मार देगा, टीबी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, तब तो डॉक्टर को दोगे। तो जीवन में ये सब विपत्तियां ना आए, इसलिए दान करना चाहिए।
पूरे विश्व को अपना परिवार समझा जाए। कितने हमारे ही भाई बंधु हैं, मनुष्य हैं, इसी शरीर में ऐसा ऐसा रोग हो जाता है, ऐसा ऐसा रोग हो जाता है कि उन लोगों के पास में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। उन दीन दुखियों के लिए जाकर के काम कर दीजिए। लोग गौ माता को छोड़ देते हैं सड़क पर, गौ माता के लिए दान दे दीजिए। कितने लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, तमाम वृद्धाश्रम चले हुए हैं, वहाँ ले जाकर के दान दे दीजिए, भगवान को खुशी होगी। संस्कृति की रक्षा के लिए, वेद धर्म की रक्षा के लिए बटुक ब्रह्मचारी लोग मथुरा वृंदावन काशी में वेद का अध्ययन कर रहे हैं। उन बटुक ब्रह्मचारियों को ले जाकर के दान दे दीजिए। महात्मा लोग सीताराम सीताराम अखंड कीर्तन करते रहते हैं, वहाँ दान दे दीजिए, भगवान को खुशी होगी। तो दान की बड़ी महिमा बताई कृष्ण जी सत्राजित को। लेकिन कोई कंजूस आदमी हो, कथा सुनाइए बड़े प्रेम से सुनेंगे, नाम का नाम सुनने पर पीछे हट जाएंगे। सत्राजित भी कृष्ण की बात बड़े प्रेम से सुनते रहे, हाँ बड़े प्रेम से सुनते रहे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा सत्राजित जी कि मणि आप हमें दे दीजिए, अभी उसके कपड़े सिले, सूती कपड़े अभी बनाया अभी। सत्राजित ने कहा मेरी मणि मैं नहीं दूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, हमारा काम था बताना, मैंने बता दिया, बात वहीं पर खत्म हो गई। तमें कदा मणिं कंठे प्रतिमुंज महाप्रभु। प्रसिद्ध आ गया, लेकिन प्रसेनजीत नहीं मिले। प्रसेनजीत भी गायब हो गए और उन्हीं के साथ मणि भी गायब हो गए। अब सत्राजित जी कहाँ कहीं जाए? तो पहले तो मणि गले में पहनते थे, दुनिया टोकती जरूर है। अब मणि जब नहीं थे, बोले भैया मणि, सत्राजित जी आपके गले में जो मणि थी वो मणि कहाँ है? तब सत्राजित जी रोने लगे, भैया हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ भैया, बहुत अन्याय हुआ भैया। कैसे बोलूं डर के मारे भैया, कृष्ण आज तो दबक में है, सबके सामने हमसे मणि मांगे, हमने मणि नहीं दिया, हमारे भाई को फेंकवा दिए और मणि कृष्ण ले लिए। द्वारिका वासियों ने कहा गलत किए भाई कृष्ण, समाज किसी का हुआ नहीं, समाज के साथ आप 100 अच्छाई करिए, रोज अच्छा करे। गोविंद को, मेरे कन्हैया को, मेरे भगवान जी को बहुत बड़ा कलंक लग गया। करने करने पूरी द्वारिका में परपंच मच गया। ये बताओ बेचारे की मणि देवी गलत की, कृष्ण जी के ऊपर में बहुत बड़ा कलंक लग गया। तो अपने ऊपर में लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बुजुर्गों को लेकर के गए हैं। वृद्ध सेवा ब्रह्मचर्य मूलम कहा गया है, अपने साथ एक बूढ़ा जरूर रखना चाहिए। अभी गांव में कोई बात हो जाए, दरोगा जी आएंगे तो जो बुजुर्ग रहेंगे उन्हें बुलाएंगे, दादा आप बुजुर्ग आदमी हैं, बताइए क्या बात है। बुजुर्ग प्रमाण माने जाते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बुजुर्गों को साथ लेकर के श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मणि का पता लगाने के लिए गए। चलते 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 जंगल में एक जगह थोड़ा सा पता मिला, लोकेशन मिले, प्रसेनजीत मरे मिले, जंगल में मिल गई प्रसेनजीत की, उनका शव मिल गया। लेकिन जहां प्रसेनजीत मरे हैं वहां मणि तो नहीं। हाँ मणि नहीं। थोड़ा और आगे जाने पर एक शेर मरा हुआ है, बाघ, बाघ के पास भी मणि नहीं। लेकिन जहां बाघ मरा है वहीं से भालू के पैर के निशान देखते देखते ये गुफा में पहुंचे।
भगवान श्री कृष्ण बोले, हे बुजुर्गों, आप लोग मेरा इंतजार करो। और लग रहा है मणि इसी गुफा के अंदर में है, भालू इसी गुफा में गया है। भगवान श्री कृष्ण बुजुर्गों को बाहर खड़ा करके जब मणि के अंदर गए, गुफा के अंदर गए, भालू के छोटे छोटे बच्चे उसी मणि से खेले, मणि चमके उसी में खेले। कृष्ण जी गए, हे बच्चों ले आओ इधर मणि। बच्चे बड़े जोर से चिल्लाए, और जैसे ये बच्चे चिल्लाए, अंदर से एक बहुत विशाल काय भालू निकला। बूढ़ा भालू, बड़ा विशाल गाय। भगवान श्री कृष्ण को मारा एक फैट। हाँ, मेरे श्री कृष्ण को एक फैट मार दे। भगवान में मारे खींच करके एक तमाचा। श्रीमद् भागवत में लिखा है, पटका पटकी होने लगी, कुश्ती। उस भालू के साथ श्री कृष्ण की कुश्ती होने लगी। द्वंद्व युद्ध का वर्णन है। द्वंद्व युद्धम सोतुमुल उभयोर्विजिगीषतो आयुरश्मद्रमैर्द्रोभि द्रव्यार्थे सेनयोरिव। पहले आपस में घमासान युद्ध की कुश्ती, उसके बाद अस्त्र शस्त्र से, शिलाओं से, वृक्ष उखाड़ करके खूब युद्ध करते 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 15 दिन बीत गए। न भालू पीछे हटे, न मेरे भगवान पीछे हटे। जितने बुजुर्ग लोग गए थे सब रोते हुए भागे द्वारिका की ओर। और वसुदेव जी इत्यादि सब पूछे, कहाँ है हमारे श्री कृष्ण? सब रोते हुए कहे, भैया कृष्ण मर गए। मणि का पता लगाने वहीं गुफा के अंदर गए और कृष्ण मर गए। देवी भागवत में वर्णन है, वसुदेव जी रोएं, देवकी रोएं। यहाँ तक कि नारद जी आए, वसुदेव जी बड़े चिंतित थे कि ऐसे ऐसी बात है, ऐसा हमारे बेटे को कलंक लगा। मणि का पता लगाने गए, तब वसुदेव जी ने कहा, आप देवी भागवत का अनुष्ठान कराइए। गर्गाचार्य मुनि आए, देवी भागवत का संकल्प हुआ कि कृष्ण सुरक्षित आ जाएं या जहाँ हो पता लगे। और इधर जैसे ही 9 दिन देवी भागवत का 10वें दिन जिस दिन हवन थी, इधर युद्ध करते करते 26 दिन बीत गए। जैसे ही देवी भागवत का पाठ पूरा हुआ, हवन हुई, माता जी की महिमा, मेरे गोविंद 27वें दिन भालू को घुमा करके ऐसा मुक्का मारे, पसीने से लथपथ हो गया भालू, एकदम पसीना पसीना हो गया, उलट गया। भगवान सोचे उठेगा तो फिर मारेगा। फिर जो है मेरे गोविंद जब मुक्का दाने, भालू हाथ जोड़ लिया, बस प्रभु बस, अपनी मार से मुझे बेहबल कर दे, ऐसा माई का लाल संसार में पैदा नहीं हुआ। और अगर ऐसा कोई है तो वो है केवल मेरे राम। आप मेरे आराध्य हो, आप वही त्रेता के राम हो जिसने विशाल समुद्र के ऊपर में पुल बनाया, दुर्दांत योद्धा रावण के सिर और भुजाओं को खंड खंड करने वाले मेरे आराध्य श्री राम। मैं आपको पहचान गया। राम और कृष्ण तो एक ही तत्व है। ये भालू कौन था? ये भालू रामावतार के वही जामवंत जी थे। सुंदरकांड में हम लोग पढ़ते हैं ना, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। ये वही जामवंत मंत्री अति बूढ़ा।
त्रेता में जब प्रभु श्री राम अवतार लिए थे तभी ये अति बूढ़ा हो गए थे। भालू वही जामवंत जी हैं। बोले प्रभु मैं आपको पहचान गया, भले ही आप इस रूप में आए हैं तो क्या कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपी गोस्वामी तुलसीदास जी को भी जब श्री कृष्ण प्रभु मुरली बजाते हुए दर्शन दिए तो गोस्वामी जी ने कहा बहुत अच्छे लग रहे हो प्रभु, बहुत प्यारे लग रहे हो आप, क्या कहना आपका, मुरली में भी आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन इस तुलसीदास को ज़्यादा अच्छे तब लगते हो जब धनुष बाण हो हाथ। जब आप हाथ में धनुष बाण लिए रहते हो तो इस तुलसीदास को ज्यादा प्यारे लगते हो। हाथ शक्य धनुषा विशस्पृशा वक्षया सुवर्षंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मण वक्रतः पथि सदैव गक्षता। जामुन जी से भगवान श्री कृष्ण की मुलाकात हुई, बड़ी चर्चा हुई। भगवान बोले चलिए बड़ा अच्छा हुआ जामुन जी आपसे मुलाकात हो गई, लेकिन आप जो है ना ये मणि हमें दे दो जामुन जी। इस मणि की वजह से इतनी टेंशन हो गई है, इतनी टेंशन हो गई है, और इसी मणि की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। मणि हमें दे दो। जामुन जी कहे प्रभु मणि तो देंगे लेकिन दहेज में। कृष्ण जी कहे मतलब, बोले मणि लो और ये हमारी बिटिया है जाम्बवती, इसको आप अंगीकार करो, स्वीकार करो, अपनाओ। भगवान बोले जामुन जी तुम्हारा दिमाग खराब है, हाँ? अरे मेरा विवाह हो चुका है, हमारी श्रीमती रुक्मणी घर में है ऑलरेडी। तब जामुन जी कहे प्रभु कौन से आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इस समय तो आप लीला पुरुषोत्तम हैं, द्वारिकाधीश हैं, दो विवाह कर लीजिए। भगवान नाना नाना करते रहे, बोले नहीं नहीं प्रभु हमारी बिटिया को अंगीकार करो, स्वीकार करो। मैं इसका हाथ अपने हाथ में दे रहा हूँ, मणि के साथ अपने बेटे जाम्बवती का हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया। श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित, दूसरा विवाह रुक्मणी जाम्बवती महारानी के साथ हुआ। भगवान जब मणि लेकर के आए और शत्राजित से बोले शत्राजित जी लीजिए भाई आपकी मणि चुरा लिए थे। बड़े लोग जो बड़े लोग होते हैं ना, अगर नहीं बोलते हैं तो खतरा है। भगवान इस गंभीर मुद्रा से कहे कि शत्राजित जी डर गए। शत्राजित को आश्वास हुआ कि मैंने बहुत बड़े आदमी के साथ दुश्मनी कर ली, और पूरी द्वारिका में भी शत्राजित की निंदा होने लगी। अरे बेईमान आदमी है, कृष्ण जी को कलंक लगाया, दुनिया वाले बदल गए। शत्राजित बहुत लज्जित हुए। जब भगवान मणि देने लगे, बोले नहीं नहीं प्रभु मैं इस मणि के साथ अपनी बिटिया सत्यभामा का हाथ आपके हाथ में दे रहा हूँ। कृष्ण जी बोले मेरा एक नहीं दो दो विवाह हो गया है। शत्राजित बोले एक और कर लीजिए। ताम सत्यभामा भगवान
उपैमे यथाविधि बहुभिर्याचितांसेन रूपोदाय गुणान्विताम्। तीसरी पटरानी में भगवती सत्यभामा। एक दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन टहल रहे हैं तो अर्जुन ने देखा यमुना नदी के किनारे एक सांवली सलोनी स्त्री तपस्या कर रही है। अर्जुन जी गए और बोले, देवी आपका परिचय। तब उस देवी ने कहा, हे अर्जुन देव, अहं देवस्य सवितुर् दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्य की बेटी हूँ और यमराज की बहन हूँ। मेरा नाम है कालिंदी। हाँ, कालिंदी नाम है मेरा। बोले, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले, मैं कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन बोले, देवी वो तो हमारे साथ टहल रहे हैं। अर्जुन ने कृष्ण जी का हाथ कालिंदी के हाथ में दे दिया। चतुर्थ पटरानी में कालिंदी। वृंदावन्यं दुर्योधन वशानुगो। एक वृंद और अरविंद नाम के राजा हैं और वृंद और अरविंद नाम के राजा की बड़ी सुंदर बहन है, नाम है मित्र वृंदा। यद्यपि वृंद और अरविंद चाहते थे कि मैं अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करूं, लेकिन मित्र वृंदा कृष्ण में अनुरक्त थी, अच्छे भाई साबित हुए और अपनी बहन मित्र वृंदा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। पांचवी पटरानी बहन मित्र वृंदा। एक राजा हैं जिनका नाम है नग्नजित, और नग्नजित नाम के राजा की एक बड़ी सुंदर बेटी है जिसका नाम है नागनिजिति। राजा नग्नजित ने शर्त रख दी नागनिजिति के विवाह की। राजा नग्नजित के राज्य में 7 बैल हैं। अरे बैल नहीं, काल हैं। सातों इतने बलवान अगर अपनी सींग से मार दे तो पहाड़ टूट जाए, इतने बलवान बैल हैं। और बुद्धिमान इतने कि 1 लाख मनुष्यों की बुद्धि काम न करे, इतने तेज दिमाग के हैं। गूगल से भी ज्यादा तेज दिमाग चलता है बैलों का, उतने बलवान। और नागनिजिति परम सुंदरी है। उन्हें नागनिजिति से विवाह के लालच में बहुत बड़े बड़े राजा लोग विवाह करने के लिए गए कि हम किया हुआ पहले, लेकिन जिनको बैल ने मार दिया, जिस राजा को मारा फिर आजीवन इसके चरण पे चले। बोलिए जय श्री कृष्ण। खूब हाथ पैर निकल रहा है। मेरे कृष्ण जी गए और उन 7 बैलों के नाक में एक साथ नकेल डालने का कारनामा कृष्ण ने किया। सो छठी पटरानी में नागनिजिति। भगवान की जितनी रानियां हैं सबसे ज्यादा संपन्न घर की नागनिजिति थी। सातवीं पटरानी का नाम है भद्रा और 8वीं पटरानी का नाम है लक्ष्मणा। श्रुतकीर्ति सुतां भद्रां उपैमे पितरे स्वसो कैकेयी भातभेदत्तां कृष्णः सन्दर्शनादिभिः। ये 8 पटरानियों के साथ मेरे गोविंद द्वारिका में बड़े प्रेम से रह रहे थे। एक और समस्या हो गई, बहुत बड़ी समस्या। एक और आफत आई है जिसका नाम है भौमासुर। बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा बलवान है, लेकिन बड़ा घमंडी है, बड़ा पापी है। इसका दिमाग खराब हो गया है। अपने ताकत के घमंड में बड़े बड़े राजाओं के यहाँ जाता और जब राजा लोग हार जाते तो राजा की सुंदर सुंदर बेटियों को उठा ले जाता था ये पापी। और एक बहुत बड़ा झील बनाया है, उन राजकुमारियों को हथकड़ी और बेड़ी में डाल करके उसे काल कोठरी में फेंक देता था। बहुत बड़े बड़े राजाओं की बेटियों को
को उठा ले गया है। नरक से भी बदतर जीवन जी रही है, जीवा रही है, बाधा है। इसके मन में फितूर सवाल है, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करूंगा 20,000 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसी काल कोठरी में रहना खाना सब उजाला नहीं देख नहीं रही है, बधी हुई है, अपने जीवन जीने की आशा छोड़ चुके हैं। अच्छा, कृष्ण जी को भी नहीं पता है इतना अत्याचार हो रहा है पृथ्वी पर। भूमिका भी बेटा है भामासुर, लेकिन जब पाप का घड़ा भरता है तो ऐसे भरता है। एक दिन यही भामासुर चला गया इंद्र के यहाँ, भुजा ठोकने लगा, इंद्र मेरे साथ लड़ो। इंद्र कहे भैया लोग नहीं पाएंगे। तो इंद्र की माता का झाले वाला नोच लिया और अदिति देवी का, और झाला कुंडल जो था वो नोच लिया और चुनौती देने लगा, इंद्र तुम्हारी माँ का जो है बाला झाला नोच के ले जा रहे हैं, तुम्हारे अंदर कम होना तो लड़ना और अपनी माँ का कुंडल ले जाना। अब देवता लोगों की मीटिंग हुई, आपातकालीन बैठक। अब देवताओं की जब बैठक हुई, दशरथ देवता अपना अपना दुखड़ा बताने लगे, हमारे साथ भी अत्याचार किया। वरुण देवता खड़े हैं, बोले पंचों हमारी सुनिए। क्या बोले? कहे बोले हमारा छाता लेके चला गया है। तो बोले बैठो यार, इतनी बड़ी बड़ी समस्या तो अपने छत को करी। वरुण अपनी छाता की समस्या लेकर के पहुंच गए वहां। भगवान श्री कृष्ण के पास में संदेश गया, मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। देवताओं ने जब कृष्ण प्रभु से बताया, भगवान नारद जी को भेजे, नारद जी जाइए भौमासुर से कहिए कि राजकुमारियों को छोड़ दे और ये उतापात बंद करे। नारद जी जब गए तो भौमासुर ललकारने लगा, हे नारद जी जाओ श्री कृष्ण से कह दो मैं कंस नहीं हूँ, अगर यहाँ कृष्ण आया तो यहाँ से चिंता वापस नहीं जाएगा। भगवान ने सोचा अब तो युद्ध अनिवार्य हो गया। बहुत बड़ी सेना लेकर के कृष्ण जी ने आक्रमण किया। भौमासुर का एक सेनापति है, मूर्ख बहुत बड़ा योद्धा। अरे बाप रे बाप, भौमासुर से लड़ने में भगवान श्री कृष्ण के पसीने छूट गए। इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा योद्धा, कई महीने लग गए कृष्ण जी को। और अंत में बड़ी मुश्किल से भौमासुर को मूर्ख को मारने में जब भगवान कामयाब हुए, इसलिए प्रभु का एक नाम पड़ा मुरारी। बोले मुरारी कृष्ण भगवान। मूर्ख को मार करके भगवान भौमासुर का भी संहार किया, भौमासुर मारा गया। और जब उस जेल खाने का ताला खुलवाए काल कोठरी का, इंग्लिश का 3 बनकर के वो बेचारी राजकुमारियां लेटी थी, अपने जीवन जीने की आशा छोड़ चुकी थी। जब ताला खुला, अचानक प्रकाश हुआ। काल कोठरी में अंधेरा था, इतना नारकी जीवन भगवान सोचे। और रानियां रोने लगी। प्रभु श्री कृष्ण ने सोचा कि बेचारी कहाँ जाएंगी, भौमासुर जैसे पापी के यहाँ इतना नारकी जीवन जीने के बाद कौन इन्हें अंगीकार करेगा, कौन इन्हें स्वीकार करेगा। और इधर रानियों राजकुमारियों ने देखा और श्री कृष्ण को मन में मन पति माने। पति माने होता है रक्षक, जो हमारी रक्षा करे। भगवान तो प्राणी मात्र के पति हैं। तो कृष्ण जी ने कहा, देवियों अगर आप लोग अन्यथा न समझें तो मैं आप सबको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। 16,000 सौगी 16,100 राजकुमारी को मंदिर बनाया था और 8 लोग विवाह हो गए कृष्ण जी के। 16,108 ये तो प्रामाणिक विवाह है। अध्यात्म के नजरिए से देखा जाए तो भगवान तो सब के पति हैं। 4 वेद
चारों वेदों में मंत्र हैं 1 लाख। कांड हैं 3, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र, कर्म कांड में 80,000 मंत्र, उपासना कांड में 16,000 मंत्र। उपासना का मतलब होता है उप समीपे असनम उपासना। हाँ, उपासना भगवान के नजदीक चले जाने का नाम ही उपासना है। श्री सुखदेव कहते राजन जो 16,000 वेद के उपासना कांड के मंत्र हैं, यही श्री कृष्ण की 16,000 पत्नी है। 8 प्रकार की जो प्रकृति है यही अष्टपटरानियां हैं, और 100 प्रकार के उपनिषद में केवल और केवल कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। तो जो 100 उपनिषद हैं ये 100 पूरे प्रमाणिक विवाह हो गए। 16,108 विवाहों का आध्यात्मिक तात्पर्य बताते हैं, और सभी रानियों के एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दश दशावलाः अधिजनन्नवान् पितुः सर्वात्मसंपदा। सभी रानियों के 10-10 बेटा भय। रुक्मणी जी के भी 10 बेटा, जाम्बवती के भी 10 बेटा, सत्यभामा की भी 10 बेटा, कालिंदी के भी 10 बेटा, सबके 10 बेटा है। बहुत लंबा परिवार हो गया। स्टूडेंट लोग बैठे हैं, कैलकुलेट करिए, हमारी तो गणित उतनी तेज नहीं। 1,99,080। आप लोग भी गणित कर लीजिए कैलकुलेटर से। 16,108 रानियां और सबके 10-10 बेटे। 1,99,080 बेटे थे भगवान श्री कृष्ण के। तो भगवान का विवाह हुआ, 1,99,080 बेटे हुए। तो भगवान के विवाह पर कुछ हो जाए, फिर उसके बाद आगे कथा में बढ़ते हैं। ऐसे ही रोचक कथा के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही भगवत कथा, रामायण कथा, महाभारत कथा, वेदों शास्त्र की जानकारी, तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।